मंत्र किसी धर्म, जाति, समुदाय या भाषा की धरोहर नहीं है। मंत्र किसी भी भाषा विशेष में जप और सिद्ध किए जा सकते हैं। यदि आपको किसी भी मंत्र विशेष में सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले उस मंत्र में आपको श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करना होगा। और ऐसे ही मंत्र आपको सिद्ध हो सकते हैं जिनमें आपको पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास हो। जब तक मंत्र में आपके लिए भाव नहीं है, वो मंत्र आपको फल दे ही नहीं सकता। यदि आप किसी ऐसे भाषा में मंत्र जप करते हैं जिसकी आपको जानकारी ही नहीं है, जिसकी समझ ही नहीं है, वो मंत्र आपके लिए अधिक कारगर नहीं हो सकेंगे। उनमें सिद्धियों में समय लग सकता है या हो सकता है वो सिद्ध ही ना हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए उसको समझना चाहिए। ऐसे कार्य जो आपकी भाषा में ना हो उसको समझने में बहुत ही असुविधा होती है। जैसे यदि आप हिंदी भाषी हैं और कोई व्यक्ति आपके सामने कोई अन्य भाषा में कोई अन्य चीज़ आपको सिखाए तो आपको उसमें काफ़ी असुविधा हो सकती है या समझ ही नहीं आएगा कि उसमें क्या सामने व्यक्ति ने समझाया, तो आप उसको समझेंगे क्या, सीखेंगे क्या। तो हमें ऐसे मंत्र को ही जप करना चाहिए या सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए जिस भाषा में आप सहज हो। यदि आप हिंदी भाषा में सहज हैं तो आपको हिंदी भाषा में ही मंत्र को जप करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर मंत्र संस्कृत वाले आपके लिए कारगर हों, कि सबसे पहले भाषा को समझना होगा। यदि आपको संस्कृत आती है, अच्छी तरह से समझ आती है, सहज है संस्कृत के साथ, तो आप बेहिचक संस्कृत वाले मंत्र जप कर सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत नहीं आती और संस्कृत वाले मंत्र जप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए आपको किसी गुरु के पास जाकर उस शब्द को समझना होगा, उस मंत्र का अर्थ समझना होगा, उस मंत्र के भाव समझने होंगे। ऐसे स्थिति इन सभी को जानकर समझकर आप मंत्र जप करेंगे तो संस्कृत वाले मंत्र भी आप सरलता से सिद्ध कर पाएंगे। यदि बिना समझे, बिना भावार्थ के आप कोई मंत्र जप करते हैं तो वो उसका फल निष्क्रिय रहता है, आपको फल मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसका अर्थ क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले उन मंत्र को किसी जानकार से, किसी गुरु से उसके उच्चारण को, उसके भाव को समझें, उनके तरीके को, उसके विधान को, उसके बाद उस क्रिया को करें तो आपको बहुत ही सहजता से उस मंत्र में सिद्धि प्राप्त होगी। और जिस कार्य विशेष के लिए आप इस मंत्र जप को कर रहे हैं उसमें भी शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। यदि आप संस्कृत में सहज नहीं हैं तो आप अपने मातृभाषा में, जिस भाषा में आप सहज हैं, उस भाषा में आप सामान्यतः मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र आपके भाव के अनुसार ही मंत्र बनते हैं।
कोई मंत्र के लिए विशेष व्याकरण की आवश्यकता नहीं। यदि आप मंत्र को व्याकरण के साथ देखेंगे तो हो सकता है उसमें आप थोड़े से उलझ जाएं कि कुछ विद्वान का कहना है मंत्र व्याकरण के साथ बने होने चाहिए। मंत्र संस्कृत के मंत्र सारे व्याकरण के अनुसार लिखे गए हैं। यदि आप दूसरी तरफ देखें सावर मंत्र, जो कि अर्थ और व्याकरण दोनों ही उसके अंदर संपूर्ण रूप से गायब हैं। उनका कोई व्याकरण का तरीका नहीं है। उसमें एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उच्चारण करने की विधि बताई है जो बिल्कुल अज्ञानी है, जिसको किसी मंत्र का, किसी व्याकरण का, किसी भाषा का ज्ञान नहीं। वो सिर्फ अपने सामान्य बोली जाने वाली भाषा का ही उपयोग कर मंत्र का निर्माण कर अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मंत्र जप करते हैं। और सार मंत्र काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। तो ये सिद्ध करता है कि मंत्र के लिए कोई भाषा या बोली विशेष नहीं होता। विशेष है आपकी भाव, आपके द्वारा बनाए गए उस मंत्र साधना के विधान, उस मंत्र साधना के नियम। यदि आप अपने साधना के विधान और नियम को पूर्ण रूप से निभाते हुए कोई भी विशेष मंत्र जप को करते हो, वो आपको शीघ्र ही फल देगा। मंत्र जप हमेशा अपने इच्छा अनुसार जिस कार्य की अभी प्रबलता है, जिस कार्य की शीघ्रता आपको चाहिए, उस कार्य के लिए ही करनी चाहिए। और एक मंत्र जप करते समय एक इच्छा को ही सामने रखना चाहिए। भिन्न भिन्न तरह के मंत्र जप करते समय इच्छाएं रखें। आप अलग अलग इच्छाएं एक ही मंत्र जप करते समय करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होने में देरी हो सकती है, क्योंकि आपका मन खुद अस्थिर है कि वो किस इच्छा को करना है। इसलिए पहले मंत्र जप करने से पहले आप अपने मन को स्पष्ट रूप से क्लियर करें, साफ करके आपका मन किस इच्छा के लिए प्रबल है, आपको अभी जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता है, उस विशेष इच्छा का संकल्प लेके अपने गुरु या जानकार के मार्गदर्शन में मंत्र का ज्ञान प्राप्त करें और बताए गए नियम और विधान के हिसाब से जप कर अपनी विशेष इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।